एक बार रानी चिड़िया और राजा चिड़ा दुनिया घूमने निकले। रास्ते में एक पेड़ पर दोनों आराम करने के लिए रुके। वो पेड़ पर बैठे ही थे, तभी उनकी नज़र एक नन्ही चींटी पर पड़ी, जो बड़ी मेहनत से अपना दाना घर ले जा रही थी। देखो महाराज, ये बेचारी इतनी छोटी सी चींटी है, कितनी मुश्किल होती होगी इसे ये दाना अपने घर तक ले जाने में। और देखिए तो घर भी कितना दूर है इसका, न जाने कब तक पहुंचेगी बेचारी। रानी, सबकी अपनी मुश्किलें हैं। ये मेहनत से अपना दाना घर तक ले जा रही है, और मेहनत करना बुरी बात नहीं है। ये अपने घर जल्द ही पहुंच जाएगी, चिंता मत करिए आप। महाराज, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार राजा और रानी है हम इस जंगल के। पर रानी, मुझे लगता है इसे इसका काम करने देना चाहिए। ये कर लेगी थोड़ी देर में। नहीं महाराज, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कितनी मुश्किल हो रही होगी उसे ये सब करने में। रानी के बार बार जिद करने पर राजा और रानी उस चींटी के पास पहुंच जाते हैं। रुको नन्ही चींटी, तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही होगी ना ये दाना अपने घर तक ले जाने में। मुश्किल तो है बेशक रानी साहिबा, पर अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। और मुझे खुशी होती है जब मैं अपने बच्चों के खुश चेहरे देखती हूँ। आज से तुम आराम करोगी। हमारे सिपाही तुम्हारा दाना तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है रानी साहिबा। अगर आप कह रही हैं, तो ये मेरे लिए आदेश है और मैं आपके आदेश को टाल नहीं सकती। वो चींटी वो दाना वहीं छोड़कर अपने घर चली जाती है। बच्चों, अब तो हमारी ऐश है। रानी साहिबा ने कहा है उनके सिपाही रोज हमारे यहाँ खाना दे के जाएंगे। अब तो मेहनत से छुट्टी हो गई मेरी। फिर चींटी और उसके बच्चे खुश हो जाते हैं। हर सुबह रानी का सिपाही वहाँ आता और एक दाना वहाँ छोड़ के जाता। ऐसे ही बहुत दिन चलता रहा। धीरे धीरे वो चींटी बहुत आलसी हो गई। अब तो उसे छोटी सी दूरी से भी बड़ी थकान होती थी, और बैठे बैठे उसके दिमाग में शैतानी आइडियाज़ आते थे। और अब वो खाने को बर्बाद भी करने लगी थी, और वो सबको परेशान करने लगी थी। उससे तंग आकर सब चींटियाँ शिकायत लेकर रानी साहिबा के पास पहुँचती हैं। क्या हुआ चींटियों, हमारे महल की तरफ कैसे आना हुआ? वो चींटी जिसके घर आपने सिपाही लगवाया हुआ है, वो हमारे बच्चों को परेशान करती है और अपने सिवा किसी को कुछ नहीं समझती है, और सबका खाना भी बर्बाद करती है। रानी साहिबा अपने सिपाही से कह के उस चींटी को वहाँ बुलवाती है। क्यों नन्ही चींटी, ये सब जो तुम्हारी शिकायतें लाए हैं, क्या वो सब सच है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सच है, पर मैं इतना भी परेशान नहीं करती हूँ इन सबको। मैंने कहा था रानी साहिबा, इन्हें इनका काम करने दीजिए। अगर ये अपना काम करती मेहनत से, तो इनके दिमाग में शैतानी आइडियाज कभी नहीं आते, और ये सब ये कभी नहीं करती। चींटी, अब तुम्हारे घर कोई सिपाही खाना नहीं देगा। ये आप क्या कह रही है रानी साहिबा? ऐसा मत करिए। फिर चींटी अपना दाना खुद लाती। उसको दाना लाने में पहले बहुत परेशानी हुई, क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी आलस की। पर अब वो मेहनती होती जा रही थी पहले की तरह, और वो अब खाने का महत्व भी समझने लगी थी पहले की तरह।